अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर हैदराबादी स्टाइल के बघारे बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार से ये बघारे बैंगन घर में बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें हैदराबादी स्टाइल के बघारे बैंगन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं जितने भी लिए गए हैं तमाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग इसमें से कोई चीज़ भी मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सिसमी सीड वाइट तिल लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून। 2 ही टेबल स्पून यहाँ पर साबित धनिया लिया है। पिसा हुआ खोपरा 3 टेबल स्पून। पीनट्स यानी मूंगफली कच्ची, जिसे कच्ची मूंगफली कहते हैं, वो भी 2.5 से 3 टेबल स्पून ली है। सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा एक टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा इमली का पल्प लिया है हमने। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर तमाम चीज़ों को हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लिया गया था। इसके अलावा धनिया को भी हम धीमी आंच पे मीडियम लो आंच पर हम इन्हें सब चीज़ों को रोस्ट कर देंगे और ध्यान रहे कि ये जलना नहीं चाहिए। जैसी खुशबू आना शुरू हो बस आप इसको हटा लें और दूसरी चीज़ को रोस्ट कर लें। कोकोनट बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, बल्कि जल जाता है अगर हम ज़्यादा देर छोड़ें। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई मूंगफलियाँ जो हमने कच्ची मूंगफली ली थी। इसके छिलके को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छी क्रंची हो जाए। अच्छा, अब हमने तकरीबन 1 कप ऑयल में जो बैंगन हमने लिए थे उनको पहले धोया और बीच में से 4 टुकड़ों में कट करके और अब हम इसे इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बैंगन को हर तरफ से फ्राई करने के बाद अब हम आते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले तकरीबन हाफ कप ऑयल हमने यहाँ पे लिया है, जो तकरीबन 6 टेबल स्पून बनेगा। इसके बाद हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो हैं बघार की चीज़ें इसमें जाएंगी। सबसे पहले हमने इसमें कलौंजी, राई दाना, मेथी, सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड किया है, जो हमने हाफ टी स्पून लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें ये मसाले ऐड नहीं किए हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मगर मुझे इतना ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। 1 टीस्पून ले सकते हैं आप इसे। लहसुन अदरक के साथ हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें वो प्याज जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने बहुत बारीक ग्राइंड नहीं किया है, हल्के से इसमें उसके चंक्स मौजूद हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे प्याज के साथ हम, साथ ही हम हीट को मीडियम लो कर देंगे। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही लो हीट पर इसे हम कुक करेंगे। जैसे ही इसमें ऑयल ऊपर आएगा हम इसमें बचा हुआ थोड़ा ड्राई रोस्ट हुआ मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें मूंगफली, तिल, खोपरा,
और सफ़ेद ज़ीरा, धनिया शामिल था। अभी हमने इसमें पूरा ऐड नहीं किया है। अब जैसे ये मसाला भुनने की पोजीशन में आएगा, हम इसमें इमली का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा अगर इसमें खटाई पसंद है, खटास पसंद है, तो आप इसमें ज़्यादा इमली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है इसका। इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी ये, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी थिक पोजीशन में है, तो मैं इसको ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करूंगी। तकरीबन हाफ कप पानी ऐड करने के बाद हम इसे एक बार फिर बहुत धीमी आंच पे कुक कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे कुक करेंगे, तो ये फुल तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने बर्तन को चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक गहरा बर्तन चाहिए था जिसमें बैंगन जो हैं अच्छी तरीके से शामिल हो जाएं। अच्छा, ये कोई टेंशन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ये ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इसकी हीट जो है मैं कम कर दूँगी और इसे ढक के पकाऊंगी, तो ये इसी में बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब बचा हुआ जो हमारा वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप इस स्टेज पे चेक कर लीजिएगा, आपको अगर कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि बैंगन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। कि अभी वैसे फ्राई होते में ये समझें कि 50% तो ये गल जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली डिश है ये। इसके बाद हम बैंगन को डिश आउट करेंगे और ये इसका फाइनल लुक है। कितने मज़ेदार और शानदार से ये हैदराबादी स्टाइल के बघारे बैंगन तैयार हो गए। इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खाया जा सकता है और रोटी के साथ भी। बघारे बैंगन की ये शानदार सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।